तो आप जो है अब की बार कैसा बदलाव चाहते हैं बिहार में? इस बार बिहार में परिवर्तन की हवा है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं परिवर्तन हो जाए, सत्ता 20 साल तक नहीं होना चाहिए। कोई भी शासन अगर 20 साल तक लगातार होगा तो वो अहंकार में चूर हो जाता है और खास करके निरंकुश शासन हो जाती है। इसीलिए रोटी को पलटते पलटते रहना चाहिए, नहीं तो जल जाता है। सही बात बोले, रोटी को उलटते पलटते रहना चाहिए, नहीं तो जल जाती है। तो कुशासन में शासन की क्या व्यवस्था है अब की बार? कल तो वोट है और 14 को गिनती है, तो आप मतलब किस तरह से देखते हैं? कल वोट है, खास करके त्रिवेणीगंज विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर संतोष सरदार विजयी होंगे। और कितना वोट से विजयी होंगे ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये भारी मतों से ये विजयी होंगे। जहाँ तक जहाँ तक त्रिवेणीगंज विधानसभा के शहरी क्षेत्रों की बात है तो कल मैंने देखा शहरी क्षेत्रों में जितने भी हमारे समाज के जितने भी युवा है, जितने भी बिजनेसमैन है, वो तमाम सभी ने संतोष सरदार का समर्थन कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है जहां पर पहले से बीजेपी का कोर वोटर था वो भी अब संतोष सरदार का समर्थन कर रहे हैं। जो आप बात बोल रहे हैं इसमें सोनम भारती भी मतलब गई थी, सोनम रानी, तो उसका भी समर्थन हर कोई किया था। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस चीज को मैं डिनाई करता हूँ, इसीलिए चूंकि पहले फेज का जो मतदान हुआ उस मतदान के बाद ये जो शहरी क्षेत्र का जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है उसे पता पहले चल जाता है कि किनकी सरकार आने वाली है। इसीलिए बुद्धिजीवी वर्ग सबसे पहले अपना करवट बदल लेते हैं। जैसे ही जो सरकार आते हुए देखते हैं उस ओर वो झुकाव कर लेते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि ये बुद्धिजीवी वर्ग जिस ओर जाते हैं ये स्विंग वोटर होता है। और अगर ये मान के चलिए कि पहले जिसका शासन था और उनकी ओर ये वोट गए और उनका वोट जैसे ही छिटक करके अगर 5% आता है तो वो 10% का फासला होता है। अगर 10% आ रहा है तो इसका मतलब है 20% का फासला होगा। इसीलिए मैं कह सकता हूँ और जीत का दावा कर सकता हूँ। चूंकि एक और चीज है, इसमें चिराग पासवान के जितने भी वोटर हैं वो नीतीश कुमार का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि नीतीश कुमार का वोटर चिराग पासवान को सपोर्ट नहीं किए। यहाँ पर वोटों का विभाजन है और भीतरघात भी है। इसीलिए इस बार लालटेन छाप यहाँ पर जीतेंगे और संतोष सरदार भारी मतों से विजयी होंगे। यहाँ पे जो है इलेक्शन से कुछ दिन पहले यहाँ पे हर एक महिला के खाते में 10,000 दिए, जिनको लेकर के बहुत अभी चर्चा की विषय है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं की भी जाति होती है, उनकी बात नहीं करते हैं। हर एक जाति में महिलाएं हैं। और एक इस सवाल को मैं पूरा कर दूं, अगर महागठबंधन में जितने भी समाज का जितने भी नेता है और उनके जो द्वारा गठबंधन किया गया, उदाहरण के लिए मैं वीआईपी की बात करता हूँ, मल्लाह समाज की बात करता हूँ। और मुकेश सहनी बोलते हैं कि मैं 9 से 10% हूँ। अगर 10% महिलाओं जिन्हें 10,000 रुपया मिला, क्या लगता है आपको कि अगर पुरुष जो उनके घर के खास करके कमाने वाले होते हैं और वो बाहर जाते हैं और वो अपनी वेदना बताते हैं, उनसे दूर रहते हैं, तो क्या महिलाओं को वो कष्ट नहीं होता है? अगर महिलाएं अपने पुरुष को, अपने पति को, अपने भाई को बाहर जाते हुए देखती है तो रोती है। इसीलिए हर एक महिलाओं के अंदर में कष्ट है और ये 10,000 दे करके ये फुसलाने की बात है और कोई भी महिलाएं इस बात में यकीन नहीं कर रही है। इसीलिए मैं कह सकता हूं और खास करके दावे के साथ कह सकता हूं कि महागठबंधन के द्वारा जुड़ा हुआ जो भी है और जितने भी जातियां हैं, उन सभी वो सभी महिलाएं 10,000 रुपया लेने के बावजूद भी वो महागठबंधन को ही वोट देंगी। क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे अब नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, यहाँ पर फैक्ट्रियां चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छी दवाई चाहिए, किसानों को मुफ्त में बिजली चाहिए। ये तमाम सारे मुद्दे हैं और ये विकास के मुद्दे हैं। और खास करके अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री की इतनी ओछी भाषा मैं आज तक अपने, मेरा उम्र लगभग 36 वर्ष हो रहा है और इतनी ओछी भाषा मैं प्रधानमंत्री का आज तक नहीं सुना। जिस तरह से वो कट्टे की बात करते हैं, वो बंदूक की बात करते हैं, दो नाली की बात करते हैं। मुझे लगा कि यहाँ पर आएंगे, कुछ घोषणा करेंगे, कुछ वादे करेंगे, नौकरियों की बात करेंगे, हमारे युवाओं की समस्याओं के बारे में बात करेंगे, रोड की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे। इन तमाम चीजों पर बात करना छोड़ करके वो अपनी बात, और वो भी निचले स्तर की बात, रोड छाप, सड़क छाप भाषा जो वो बोलने लगे, इससे हमारे प्रधानमंत्री की गरिमा में बिल्कुल गिरावट आई है। इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूं। और जहां तक महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की बात है, तो उन समाज के बारे में कहा जाता है, गलत सलत धारणाएं बनाई जाती है, लेकिन उनकी भाषा आज तक मैंने जितनी शालीनता से सुना, जितनी शालीनता से वो बोलते हैं, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव इस बार निश्चित ही करवट बिहार का बदल दिए हैं और तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार सरकार बनाएगी और निश्चित ही यहाँ पर एक नया अध्याय लिखा जाएगा। ये जब जब मतलब महिला की
प्रतिशत वोटों में बढ़ती है तब तब जदयू का सरकार बनती है, इसमें आपको क्या कहना है? मैं बिहार के तमाम मतदाताओं और तमाम विश्लेषकों को बता दूं कि 1 करोड़ 75 लाख महिलाएं हैं और लगभग में 2.25 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 75 लाख है और 2 करोड़ से ऊपर पुरुष मतदाता है। तो 1 करोड़ 75 लाख का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो वो पुरुष मतदाताओं के बराबर भी नहीं पहुंचता है। अगर महिलाओं की खास करके बात करते हैं और महिलाओं की बात करते हैं तो महिला के किस वर्ग की बात करते हैं? महागठबंधन को महिलाएं वोट देती है कि वो ज्यादातर वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं। वो बात नहीं है, आपको ये बोले आज तक हम जहां से देखे हैं उसमें जब भी हुआ 2024 में इलेक्शन हुआ तो उसमें पुरुष की जो है प्रतिशत थे 59.1% पुरुष ने वोट किया था, जहां पे महिला ने वहां पे 63% कुछ समथिंग परसेंट जो है वोट किया था, जिसमें कि जदयू की सरकार बनी थी। मैं एक बात आप लोगों को अच्छी तरह से बता दूं, महिलाओं की वोटों की संख्या और प्रतिशत की बात आप करते हैं तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, अगर 100 महिलाएं हैं मान के चलते हैं या 175 महिलाएं हैं, उनका 63% निकालते हैं तो महिलाओं की कितनी संख्या होती है? यहाँ पर मैथमेटिशियन जितने भी वो निकाल लेंगे कि 175 महिलाओं का प्रतिशत निकाल के 63% देख लीजिए और 250 का यानी 225 का आप 59% निकाल करके देख लीजिए, तो दोनों को मिलाइए कि 175 का 63% कितना होता है, उनकी संख्या कितनी होती है, और 225 का 59% निकाल करके उनकी संख्या कितनी होती है। इससे पता चल जाएगा कि पुरुषों की जनसंख्या अधिक है, पुरुषों का मत अधिक होता है, परसेंट भले ही थोड़े कम हो जाए। मैं एक बात फिर कह रहा हूं कि क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार की सरकार बनाने के लिए सभी महिलाएं वोट दे रही हैं? ऐसा नहीं है। अगर तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी के वोटों में और उनके पार्टी में उनके द्वारा जो एक सामाजिक समीकरण बनाया गया है उसमें बहुत सारे समाज हैं, जैसे यदुवंशी समाज है, उसमें मुस्लिम समाज है, उसमें कुशवाहा समाज है और उसमें दलित समाज है, समाज के उनकी समाज की महिलाएं हैं। इन तमाम समाज की महिलाओं का वोट जो जाता है, क्या लगता है आपको वो तीर छाप को जाता है? ऐसा नहीं है। जो भी समाज है और जिस समाज का झुकाव जिस पार्टी की तरफ है, उस समाज की महिलाएं उस पार्टी को ही वोट करती है। अगर उदाहरण के लिए अभी जहां पर आप खड़े हैं यहाँ की महिलाओं से पूछेंगे तो इसमें भी आपको बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो जाएगा। रही दूसरी बात, मैं एक और बात इसी में जोड़ देता हूं कि महिलाओं की बात करें तो जितने भी गरीब वर्ग और जितने भी सर्वहारा वर्ग यहाँ पर हम लोगों के समाज में है, वो तमाम लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, वो तमाम लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं और घर पर बचती हैं सिर्फ महिलाएं। अगर आप यहीं पे नजदीक में जो टोला है, चाहे नाई समाज के लोग हों, चाहे जो भी समाज के लोग हों, चाहे यहाँ पर कुछ सरदार समाज के लोग हों जो जिसको बातर समाज बोलते हैं, जाति बोलते हैं, आप उन या कि यादव जाति ही है, कोई भी हो, अगर इसमें जो भी गरीब है उनके पुरुष को आप देखे होंगे कि इस समय भी वो बाहर है और उसका वोट अभी नहीं पड़ रहा, जबकि उनकी महिलाएं घर पर है और उनका वोट पड़ रहा है। इसीलिए महिलाओं का वोट का प्रतिशत अधिक होता है और पुरुष के मुकाबले, इसीलिए चूंकि वो घर पे है वो वोट डालने जाती है और पुरुष घर पे नहीं है, इसीलिए उनका वोट नहीं पड़ता। ये सब बहुत सारी कारणें हैं और इसमें मुझे लगता है कि इस बार नीतीश सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन को कुछ मतलब बातों को ध्यान दे करके वोट करवानी चाहिए, जैसे कि वोट होती है उस